डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों को क्लास 10th के लेक्चर नंबर 6 में कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर समझाऊंगा, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बच्चों, इसका एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है और यहाँ से ही आपके बेसिक बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको आगे बहुत पढ़ना है। क्लास 12th में भी रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस हैं, बट हमें एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो बेसिक को समझना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर बेसिक है। आज मैं जितने भी कॉम्बिनेशंस हमारे सामने यूज होंगे, यानी कि सीरीज और पैरेलल, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं इन दोनों कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा रजिस्टर के। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आज हम समझेंगे, बहुत मजा आएगा। आप ट्रस्ट कीजिएगा, ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है और आप अपने आप खुद से भी न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे। और मेरा आप सभी से ये प्रॉमिस भी है कि आप लोग ना एक बार इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे, अपने नोट्स बना के जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपके लिए ये नोट्स भविष्य में भी फ्रूटफुल साबित हो, यानी कि उपयोगी साबित हो। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे साथ में, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर। आज मेरा हो सकता है गला बैठा हो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं फिट हूँ तो मैं आपके सामने ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर की, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। और तीसरा कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग में समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, उसके बाद में हम पहुंचेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे और बेसिक के न्यूमेरिकल लगाएंगे, और अगले न्यूमेरिकल की सीरीज में हम आपको अच्छे न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, हेडिंग लगाइए सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि यदि ये रजिस्टर, इसके साथ ये एक और रजिस्टर और एक और रजिस्टर, ऐसे कई सारे रजिस्टर जो हैं वो किसी, मान लीजिए बैटरी से, ये बैटरी है, V वोल्ट की। ठीक है। एंड टू एंड जुड़े हो, यानी कि मैं बात करूं, इसका ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है R1, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है R2, और ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है। और करंट मान लीजिए इसमें से फ्लो होती है I। पहचानेंगे कैसे इसको कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए पहला जो रजिस्टर है इसका फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है, पहले रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के किसी एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ, या तो पॉजिटिव से या नेगेटिव से। इसका खुद का दूसरा टर्मिनल, इसका दूसरा एंड जो है वो सेकेंड वाले रजिस्टर के फर्स्ट से जुड़ा रहेगा। सेकेंड का जो एंड टर्मिनल है, यानी सेकेंड टर्मिनल है या सेकेंड एंड पॉइंट है, वो थर्ड टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। थर्ड से मतलब थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जुड़ा रहेगा। थर्ड का जो एंड मतलब सेकेंड कहना चाहिए एंड है, वो फोर्थ के इनिशियल पॉइंट से जुड़ा रहेगा। फोर्थ का जो सेकेंड टर्मिनल है वो फिफ्थ के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। फिफ्थ का जो सेकेंड टर्मिनल है वो सिक्स के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, और ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली जुड़े रहेंगे ये। ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर बात करें कि जो सबसे आखिरी में जो रजिस्टर जुड़ा रहता है उसका जो लास्ट टर्मिनल होता है ना, तो वो किससे जुड़ा रहेगा? वो बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है। क्योंकि मैंने डायग्राम में पहले वाले जो रजिस्टर है इसका जो पहला एंड है, ये पहला एंड है, ये फर्स्ट टर्मिनल बोल दीजिए, पहला एंड बोल दीजिए, या फर्स्ट एंड बोल दीजिए, और ये सेकेंड टर्मिनल। इसी प्रकार पहला एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, पहला एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा। पहले रजिस्टर का पहला एंड बैटरी के पहले टर्मिनल से या पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से, पहले रजिस्टर का दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से,
दूसरा रजिस्टर का मतलब सेकेंड रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से, थर्ड रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है, अब मैंने 3 ही बनाया तो अब आगे तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो इसका जो सेकेंड एंड है या सेकेंड टर्मिनल है वो किससे जुड़ा रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ मैंने पहले के पहले एंड को पॉजिटिव से जोड़ा है और लास्ट वाले के यानी थर्ड वाला रजिस्टर जो है R3 का जो सेकेंड एंड है इसको मैंने इस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected with पॉजिटिव बोल दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected with second and of first register is connected with first and of second register, कॉमा सेकेंड एंड या टर्मिनल बोल दीजिए ऑफ सेकेंड एंड या टर्मिनल ऑफ सेकेंड बैटरी सेकेंड रजिस्टर इज कनेक्टेड थ्रू फर्स्ट एंड या फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रजिस्टर। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूस एंड इट इज कंटिन्यूस गोइंग ऑन। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका यही है कि देखो एक रजिस्टर का जो पहला जो सिरा है या पहला एंड है वो किसी एक के साथ, इसका दूसरा दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का जो दूसरा सिरा है या दूसरा एंड है वो तीसरे के पहले सिरे के साथ, तीसरे का जो दूसरा सिरा है वो चौथे के पहले के साथ, इस तरह से कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान रखना कि जितने भी रजिस्टर होते हैं वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। Let I current is flowing from B वोल्ट बैटरी। ठीक है, B वोल्ट बैटरी से मैंने मान लिया कि I करंट फ्लो हो रही है। अब देखो बच्चों एक बात दिमाग में रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वायर है, ये पूरा एक वायर है, इस वायर से ये रजिस्टर जुड़ा है, फिर एक वायर ले लिया ये रजिस्टर, फिर ये वायर लिया फिर रजिस्टर, ऐसे वायर से हमने वायरिंग कर रखी है अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये करंट इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी बैटरी से करंट फ्लो चलना शुरू होगी। तो जब ये आई करंट फ्लो हो रही है तो ये आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, यहाँ तक ये करंट आई पहुँच गई। तो यही करंट जो है वो इस रजिस्टर में जाएगी, उसके बाद ये रजिस्टर में होते होते फिर यहाँ पे आएगी इस वायर पर, फिर इस सेकंड रजिस्टर पे जाएगी, फिर यहाँ पर होते होते फिर इस वायर में पहुँचेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर इस रजिस्टर में जाएगी। ऐसे करते करते फिर इस वायर में होते हुए इस बैटरी में नहीं आ जाएगी, क्योंकि करंट को तो पाथ चाहिए होता है। ठीक है, करंट को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट चल रही है पॉजिटिव पोटेंशियल से
नेगेटिव पोटेंशियल की ओर। तो करंट बच्चों ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम रहती है अक्रॉस, मतलब क्या चाहिए, हर रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगी वो बिल्कुल कॉमन होगी, मतलब इक्वल होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों चेंज रहेगा। अब जैसे R1 यहाँ का पोटेंशियल V है, ठीक है, इस V वोल्ट इन तीनों रजिस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और यहाँ के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3। अब बच्चों एक बात दिमाग में रखना, ये V1 V2 V3, ये जो V1 है वो इस एंड का या इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो बढ़ेगी, यानी तभी करंट फ्लो होगी। करंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, ओम्स लॉ में भी आपको समझाया था कि करंट तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होता यहाँ पर, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, यानी यहाँ का पोटेंशियल V1 है तभी तो करंट आगे बढ़ रही है, फिर उसके बाद करंट आगे बढ़ी फिर यहाँ पहुंची V2, तो V2 का पोटेंशियल मान लीजिए करंट ऐसी ही चल रही है मान लीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, फिर यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, ऐसे में पूरे में करंट ये तुम्हारी फ्लो होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों बात करते हैं, हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ हमारा कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, सही है। अब यहाँ से अब आप ये चीज़ देखिए कि क्या चीज़ इक्वल है और क्या चीज़ अनइक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो अनइक्वल है, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है, करंट कैसी है, करंट इक्वल है, यानी कि पूरे रजिस्टर के अराउंड जो करंट फ्लो हो रही है वो इक्वल है। तो जो चीज़ अनइक्वल है आप उसी को उठा लीजिए, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वी वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस अनइक्वल है, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, I इंटू R1, सही है। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R2, क्योंकि यहाँ के करस्पॉन्डेंस करंट तो सेम जा रही है, I इसमें भी जा रही है, इसमें भी करंट सेम जा रही है। इसी प्रकार से V3 का मान कितना हो जाएगा, I इंटू R3, यानी ये सारे वोल्टेज मैंने निकाल दिए। अब आप ये देखिए कि जो वोल्टेज है V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ से V का मान कितना हो जाएगा, V1 का मान मैंने मान लिया IR1 प्लस V2 का मान हो गया IR2 प्लस V3 का मान हो गया मेरा IR3, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया V के। अब एक मैंने काम किया, मैंने इन तीनों रजिस्टर को, मतलब इन तीनों के रजिस्टर के जो इक्विवेलेंट है या इनके तुल्य मैंने एक और रजिस्टर मान लिया, ये एक और रजिस्टर आ गया, ये लीजिए भाई साहब, और इसको मैंने उतने ही वोल्ट की बैटरी दी जितना ही पहले लग रहा था, यानी 20 वोल्ट की बैटरी मैंने इन तीनों को दे रखी है, यही 20 वोल्ट की बैटरी इसको दे रखी है अकेले को। मान लीजिए इससे इत्तेफाक से I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसका रजिस्टर R है, तो ये R जो है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट नहीं हो गया, ठीक है भाई। आप एक सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके फादर जो है वो मान लीजिए 5 kg मैंगो लेके आते हैं, ठीक है, और 5 kg मैंगो में आप 3 भाई या 3 बहन हो, और बड़ा भाई 2 kg खाता है, उससे छोटा वाला वो भी 2 kg ले लेता है, तीसरे वाले को 1 kg मिलता है, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 1 यानी 5 kg हो गया। अच्छा, ये तीनों के बराबर एक बड़ा भाई एक और है जो बाहर रहता है, वो आया हुआ है, उसको 5 किलो चाहिए भाई, तो उन तीनों के बराबर पिताजी वही 5 किलो मैंगो लेके आए हैं, तो वो अकेला खा गया। कहने का मतलब ये है कि वो अकेला बंदे ने 5 किलो मैंगो ले लिए, वो उन तीनों के बराबर नहीं हो गया कि दोनों भाइयों ने तो 2-2 किलो लिए थे और तीसरे ने 1 किलो लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि R1 R2 R3 को जितना करंट मिल रहा है उतना ही करंट इस बेचारे अकेले रजिस्टर R को मिल रहा है। इसको जो इक्विवेलेंट वोल्टेज थे वो V थे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V था पूरे का, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ जितनी करंट फ्लो हो रही थी I तो उतनी ही करंट I यहाँ पे भी फ्लो हो रही है। तो भाई साहब ये R इन तीनों के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूँ, तो इस हिसाब से V का मान कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू R, तो अब ये R इक्विवेलेंट बोल दीजिए, यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब V का मान रख दिया मैंने, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब यहाँ से I कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यानी आपको फाइनली मिलेगा, ये I कॉमन ले लेंगे, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसे हटा दूँ तो
यहाँ से अगर मैं I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लिया तो ये बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बच्चों R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा आपके सामने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सारे के सारे रजिस्टर क्या होते हैं, डायरेक्टली जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी समरी नोट कर लेते हैं बच्चों। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में समरी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो अनइक्वल रहता है। सेकेंड नंबर पे बात करूं मैं करंट फ्लो, तो करंट जो रहती है वो इक्वल फ्लो होती है, यानी सेम रहती है। तीसरे नंबर पे इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आता है वो निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर 4 लगे होंगे तो R4 हो जाएगा, 5 लगे होंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड, यानी पहले का एंड दूसरे का फर्स्ट होगा, दूसरे का एंड तीसरे का फर्स्ट होगा। तो एंड टू एंड कनेक्टेड या एंड टू फर्स्ट कनेक्टेड बोल सकते हैं, कैसे भी बोलिए आप, ठीक है। कनेक्टेड, जैसे कि ये इसका पहले का एंड दूसरे के फर्स्ट के साथ, दूसरे का एंड तीसरे के फर्स्ट के साथ, इस तरह से जुड़ा रहेगा, सही है। पांचवें नंबर पे बोल सकते हैं, ऐसा करने से जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल इंक्रीजेस या विल इंक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा पूरे सर्किट का, क्योंकि जब उसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो बढ़ ही जाएगा, डायरेक्टली जुड़ रहा है। एंड करंट फ्लो विल बी मिनिमम, ठीक है। क्योंकि बच्चों V इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब I इक्वल टू मैंने बता रखा है V अपॉन आर, R का मान जितना ज़्यादा होगा, R का मान जितना ज़्यादा होगा इस I का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। R जितना ज़्यादा होगा I का मान उतना कम हो जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए काफ़ी है, इतना आपको आना चाहिए, मेन कंसेप्ट है जो मैंने समरी के रूप में लिखाया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम बच्चों कॉम्बिनेशंस की सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर। तो हेडिंग लगाइए आप मेरे साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या रहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए एक रजिस्टर ये रहा, इसके अलावा सेकेंड रजिस्टर ये रहा, ठीक है, और थर्ड को भी लगा लीजिए। चलिए 3 का एग्जांपल ले लेते हैं हम, या 2 का लेके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने ऐसे जोड़ा और ये हो गया बैटरी बी वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है आई, और ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपके सामने R2, ठीक है। अब बच्चों समझो इस कनेक्शन को कैसे कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनके जो प्रथम सिरे यानी फर्स्ट एंड होता है, जैसे ये रजिस्टर है, इसका ये वाला जो टर्मिनल है या ये वाला जो पॉइंट है, दूसरे का पहला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक कॉमन वायर से जोड़ देंगे हम, ठीक है। ऐसे करके वायर लिया, ऐसे जोड़ दिया, इस तरह से वायर लिया, एक जॉइंट मार दिया, ठीक है, एक कॉमन वायर से, ध्यान रखना। इसी प्रकार से पहले वाले का जो लास्ट एंड है, लास्ट सिरा है, अंतिम सिरा है, और दूसरे वाले का जो अंतिम सिरा है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों को मैंने वायर लेके ऐसे करके बढ़िया तरीके से जॉइंट मार दिया, एक कॉमन वायर से जोड़ दिया। उसके बाद एक जॉइंट लगा के यहाँ पर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक दूसरे को नेगेटिव से जोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होता है
ऐसा करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और करंट फ्लो होती है मैक्सिमम। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? अब ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये अगर मैं बात करूं इसकी बच्चों, तो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो इसमें होता क्या है बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अनइक्वल रहता है, यानी सॉरी इक्वल रहता है। ये हो गया V वोल्ट, तो इसको भी मिलेंगे V वोल्ट। ठीक है, और ध्यान रखना जो करंट होगा वो करंट कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ I1 और ये I2। एक्चुअल में क्या है, किरचॉफ लॉ लग जाता है, जो कि अभी आपके मतलब का है नहीं है। ठीक है, आप क्लास 12th में आके पढ़ेंगे। तो मान लीजिए सर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है I, तो यहाँ चली जाएगी I1, और I1 होते होते यहाँ चली गई I1, और यहाँ से इसमें मान लीजिए I2 जा रही है, तो ये I2 जाते जाते ही आगे बढ़ जाएगी I2, और देखो यहाँ मिलते ही ये सब मिल जाएंगी, एक हो जाएंगी I1 I2। ठीक है, यानी करंट निकली कितनी थी I, तो I का मान है कितना बच्चों, I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट जो फ्लो हो रही है, यानी कि अब इसमें अनइक्वल क्या है, यानी करंट की बात करें तो करंट अनइक्वल हो रही है, मतलब अक्रॉस ईच रजिस्टर जो करंट फ्लो हो रही है वो अलग अलग है। भाई इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, कोई तीसरा होता तो I3 जाती। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, वो इक्वल है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो चीज़ अनइक्वल होती है आप इसी को ले लो। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, इसमें I अनइक्वल है तो I का फॉर्मूला यूज कर लेंगे V/R। ठीक है, तो इस हिसाब से I1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, I1 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, और ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है R1। इसी प्रकार से I2 का मान कितना है बच्चों, V/, ये हो जाएगा आपका R2। सही है, इस हिसाब से I कितना है टोटल, I इक्वल टू I1 प्लस I2 दिखाई दे रहा है। भाई मेन करंट I तो ही थी, जो चीज़ अनइक्वल है हम उसी को देखते हैं। I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 का मान है V/R1 प्लस V/R2। ठीक है, अब I को मैं कॉमन मान सकता हूँ, इसके बराबर वही चीज़ कि इसके इक्विवेलेंट मैंने R मान लिया ये, और इसको मैंने जो बैटरी दी हुई है वो 20 वोल्ट की है, और इससे फ्लो होने वाली करंट भी आई है, तो I का मान यहाँ से V/R नहीं हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2। V कैंसिल आउट हो जाएंगे सब तरफ से कॉमन लेने पे, यानी फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका हो गया पैरेलल का एक्सप्रेशन। तो पैरेलल के एक्सप्रेशन में हम हमेशा मल्टीप्लाई करके 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कई 4 हो, 3 हो, 50 हो, जितने भी हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हुए हम जोड़ते चले जाते हैं। तो ये बच्चों आज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने फिनिश कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आई प्रॉमिस। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।